राम राम सभी लोगों को। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ भाई। ये होली के पहले का ब्लॉग है और जो मैं नहीं डाल पाई थी अब डाल रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसीलिए ब्लॉग लेट हो गया है। और आज हम जा रहे हैं भाई मार्केट, क्योंकि हम नेपाल के मार्केट में कुछ कम कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हमेशा से इंडिया से शॉपिंग करने की आदत रही है, तो फिर भाई वहीं भागते हैं हम। तो आज हम जा रहे हैं अपने बॉर्डर पर शॉपिंग करने होली के लिए। और ये ब्लॉग लेट है, फिर से मैं कह रही हूँ, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करना भाई। हम बैठ गए हैं अपने वाहन पे जाने के लिए। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने भाई मुंह पे अच्छे से अपना स्टोल बांध लिया है, आंखों में चश्मा लगा लिया, इससे कि भाई आंखें खुलती रहें, क्योंकि हवा की वजह से आंखें नहीं खुल पाती हैं। और ये देखिए, हम ये पहुंच गए हैं नेपाल के बॉर्डर पे और यहाँ पर होती है चेकिंग, और हम यहाँ पर चेकिंग कराने के लिए रुके हुए हैं भाई, लाइन में लगे हैं। मैंने कहा भाई मुंह से दुपट्टा खोल लिया जाए और चेकिंग करा के हम यहाँ से प्रोसेस में होते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये इन्होंने काफ़ी लंबा टीन शेड बना रखा है और इसमें काफ़ी जगह प्रोसेस होता है सामान निकलने का और चेकिंग वगैरह करने का सब। तो हम यहाँ से निकल के भाई आ गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अलग प्रोसेसिंग हो रही थी, लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का अलग अलग होता है चेकिंग। तो मैं उनका यहाँ पर वेट कर रही थी कि कब उनका प्रोसेस पूरा हो और हम लोग चलें भाई, आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मार्केट इतना फुल था कि कुछ पूछने की हद नहीं है। तो ये देखिए, ये हम आ गए हैं अपने नेपाल के बॉर्डर से, निकल आए। ये नेपाल का गेट है और अभी कुछ ही सेकंड में हम देखिए अब इंडिया के गेट में एंट्री करने जा रहे हैं और हम एंट्री कर चुके हैं। ये हमारा इंडिया का गेट है और ये गेट निर्माण कार्य इसका भी चल रहा है और ये बन के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा गेट बना रहे हैं भाई, ये इंडिया की शान होने वाला है। तो इसी बात पर बोलते हैं हम भारत माता की जय, और हम फिर अपनी स्कूटी पे बैठते हैं और फिर निकलते हैं भाई। हमको अपने बच्चे के लिए एक कुर्ता और पजामा लेना था, तो कुर्ता पजामा की ही हम डायरेक्ट शॉप में पहुंचे हैं। वहां मैंने बताया कि भाई मेरा बच्चा इतना बड़ा है और मुझे उसके लिए भाई कुर्ता पजामा दिखा दीजिए। तो यहाँ के भैया ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। इन्होंने कुर्ता पजामा निकाला, बोले मैडम आप पहले साइज़ मेजर कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको कलर्स दिखाऊंगा। तो इन्होंने कुर्ता दिखाया, मुझे उसका साइज़ ठीक लगा, फिर उन्होंने पजामा दिखाया, बोले ये भी देख लीजिए। फिर इन्होंने मुझे जो फर्स्ट कुर्ता दिखाया है वो पिंक कलर का, भाई मैंने कहा मेरा बच्चा गोरा है और उस पर पिंक कलर बहुत सूट करेगा, आप मुझे खोल के दिखाइए। इन्होंने खोल के दिखाया, मैंने तुरंत उसको हाँ बोला और भाई फटाफट फटाफट पैकिंग करवाई। ये इनकी पूरी दुकान कुर्ता पजामा की ही है और यहाँ पर भाई एक से बढ़ के एक कुर्ता पजामा मुझे देखने को मिले, लेकिन मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया और बस यहाँ से निकल दिए। यहाँ से निकलते ही भाई इनकी दुकान के सामने ही मुझे एक शुगर केन जूस मिले हैं और वो मैंने यहाँ पर भाई कहा, इसको तो देख के रुका नहीं गया, क्योंकि गला बहुत सूख रहा था, हवा इतनी तेज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे आंधी से गुजर कर आए हैं। तो भाई मैंने अपना फटाफट गिलास ले लिया है और पिया, जैसे ही भाई आत्मा तृप्त हो गई, बिल्कुल मज़ा आ गया भाई। क्योंकि शुगर केन जूस अगर मिल जाए गर्मी में तो भाई इससे अच्छा और क्या ही होगा। फिर हम पहुँचे पतंजलि स्टोर पे, जो है कि इनके मिलने वाले भी हैं, फ्रेंड्स भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ से छोटा मोटा हमने सामान लिया जो पतंजलि का, हमने सोचा चलिए एक बार ट्राई किया जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल मैंने ली अपनी आँखों के लिए दृष्टि, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी आँखों में ड्रॉप डालना बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ से सामान कैरी करने के बाद हम निकले हैं अंदर मार्केट में। तो ये तो भाई कुंभ के मेले के जैसा हमको जाम मिल गया, इतना जाम कि कुछ पूछने की हद नहीं भाई, पसीने छूट गए इस जाम में। फिर हम जॉकी के शोरूम में आ गए। यहाँ पर मुझे अपने बच्चे के लिए अंडरगारमेंट्स लेने थे, तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, वो इनका डिपार्टमेंट था, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। इन्होंने भाई उसके अंडरगारमेंट्स लिए, पेमेंट किया और वहाँ से भाई मेरा काम था बच्चे के लिए पिचकारी लेना, जो कि मैंने ले ली थी। और फिर ये देखिए, जब हम इधर से रिटर्न हुए हैं तो ये इंडिया के बॉर्डर पे हमारी चेकिंग हुई है भाई, आधार कार्ड वगैरह ये सब लोग देखते हैं, उसके बाद ही निकालते हैं। तो प्रोसेस पूरा करने के बाद हम वहाँ से निकल लिए और निकलने के बाद में हम पहुँचेंगे अब अपने सीधे, ये देखिए फिर से हमको यहाँ पर जाम मिल गया है भाई, जाम ने तो पीछा ही नहीं छोड़ा। अब हम आ गए अपने नेपाल में। नेपाल में हमने ली है यहाँ पर बच्चे के लिए होली के लिए टी शर्ट, तो बहुत बड़ी बड़ी दिखा रही थी। मैंने कहा भाई मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं है, फिर मैंने उसकी उम्र बताई, फिर उन्होंने एक अच्छा सा टी शर्ट उसके लिए निकाल के दिया। भाई इस शोरूम में हम जब भी आते हैं अपने मन का कुछ सामान नहीं पाते हैं, ये शोरूम इतना बड़ा है, सोच कर आते हैं बहुत कुछ, लेकिन यहाँ से ले नहीं पाते, क्योंकि जो भी हम यहाँ ट्राई करते हैं वो हमारे हिसाब का होता ही नहीं है, हमको पसंद ही नहीं आता है, छोटा बड़ा यही साइज के इश्यूज बने रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पेमेंट की और अपना सामान कैरी किया और भाई निकल लिए। ये हम घर पहुँच गए भाई, घर पहुँच के रात की सांस मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। सभी दोस्तों को राम राम।